हेलो स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे मिट्टी के अपरदन से होने वाली हानियाँ, भारत में मिट्टी अपरदन से प्रभावित क्षेत्र और मिट्टी की सुरक्षा के उपायों का। बच्चों, विभिन्न प्रकार से होने वाले मिट्टी के अपरदन से कई प्रकार की हानियाँ होती हैं, जैसे भीषण और आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप, सूखे की लंबी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव जिससे कुओं और नालों की सतह नीची हो जाती है और सिंचाई में कठिनाई होती है। नदियों की तह में बालू का जम जाना जिससे नदी की धारा में परिवर्तन होता रहता है और नहरों और बंदरगाहों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने से कृषि का उत्पादन कम हो जाता है। गड्ढों से होने वाले भूमि क्षरण और नदियों के किनारों के भूमि क्षरण से खेती योग्य भूमि की कमी पड़ने लगती है। भारत में मिट्टी के अपरदन की समस्या से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य भारत में चंबल, यमुना और उसकी सहायक नदियों की घाटी, उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय और शिवालिक क्षेत्र, छोटा नागपुर प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो पहला है मध्य भारत में चंबल, यमुना और इसकी सहायक नदियों की घाटी का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 36 लाख हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है, जिसमें से 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। यह भाग अवनलिका अपरदन से बुरी तरह प्रभावित है। इस श्रेणी की मिट्टी काफ़ी हल्की है और वनस्पति के आवरण के अभाव में मृदा का अपरदन काफ़ी तीव्र गति से होता है। यहाँ 15 से 20 फीट तक की गहराई के गड्ढे और बीहड़ बन गए हैं। दूसरा है उत्तरी पूर्वी भारत। इसे रेंगती मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस भाग की 60% भूमि गंभीर रूप से मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इसका कारण वनों की कटाई, झूम और सीढ़ीनुमा कृषि और भारी वर्षा है। नेक्स्ट है हिमालय और शिवालिक क्षेत्र। वनों की कटाई और कृषि कार्य के विस्तार के कारण असम और कुमायूं हिमालय में ये समस्या है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर क्षेत्र। इस क्षेत्र में मृदा अपरदन का सर्वाधिक जो प्रमुख कारण है
वो वनों की कटाई है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के ज़िले आते हैं। यहाँ वायु द्वारा अपरदन अधिक होता है। वास्तव में मिट्टी मानव को प्रकृति द्वारा बड़े ही उदार मन से दिया गया अमूल्य संसाधन है। इसके क्षरण को रोकने के लिए कई उपाय हैं जिन्हें काम में लाना आवश्यक है। जैसे पहाड़ी ढालों पर बंजर भूमि में और नदियों के किनारे उपयोगी वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और पशुओं की चराई पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। कम पानी वाले क्षेत्रों में ढालू भागों की ओर बक्सेनुमा गड्ढे बनाकर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जोते हुए क्षेत्रों के रक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए फसलों का हेरफेर और भूमि कुछ समय के लिए पलती और खुली रखना आवश्यक है। यह हेरफेर 2 फसली या 3 फसली हो सकता है, जिससे एक फसल द्वारा नष्ट किए गए रासायनिक तत्वों की पूर्ति दूसरी या तीसरी फसल से पूरी की जा सके। खेतों की मेड़ और ढालू भूमि की ओर समोच्च बंध बनाते समय उस ओर जल प्राप्ति के अनुसार वृक्ष या झाड़ियों की कतार लगाई जानी चाहिए। बहते हुए जल का वेग रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना, ऊंची भूमि पर यानी कि जो पहाड़ी ढाल हैं उन पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाने चाहिए। मैदानी भागों में टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति अपनाना आवश्यक है, जिससे जल का बहना रुककर उपजाऊ मिट्टी वहीं पड़ी रहे। बहते हुए जल की मात्रा और भारीपन में कमी करना आवश्यक है। इसके लिए पहाड़ियों के ढाल अथवा ऊंचे नीचे क्षेत्र में बहते हुए जल का संग्रह करने के लिए छोटे छोटे तालाब बनवाना आवश्यक है। बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल रोके रखने के लिए विशाल जलाशय, जिन्हें जल संभरण या वाटर शेड्स भी कहते हैं, तैयार किए जाने चाहिए। चेक डैम्स बनाने चाहिए। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे मेड़ बांध बनाए जाएं जो एकत्रित जल को अनेक भागों में बांटकर जल का वेग कम कर दें। इससे उस भूमि की उपजाऊ मिट्टी बह जाने से रुक जाएगी। जो मिट्टी जल द्वारा कट गई है उसे रोकने के लिए खेतों के ढालों की ओर आड़ी खाइयाँ बनाई जानी चाहिए,
देश के सभी भागों में गांव, कस्बों और नहरों के बाहर पशुओं को चराने के लिए निश्चित भूमि में चारागाहों का विकास किया जाए। उन्हें अन्य क्षेत्रों में भटकने से रोका जाए। उन्हें चारागाहों में ही चराया जाए। कृषि भूमि को खाली और खुला हुआ कम से कम छोड़ना चाहिए। भूमि को वनस्पतियों के आवरण से ढककर रखा जाना चाहिए ताकि मृदा में नमी की मात्रा बनी रहे और मिट्टी अपरदन को रोका जा सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।